जय श्री राम भक्तजनों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस कथा के वार्षिक पाठ के 176वें दिन की कथा में। वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है, वे प्रतिदिन मात्र 10 से 15 मिनट देकर रामचरितमानस का पाठ करके अपने जीवन को सुखमय, मंगलमय व सफल बना सकते हैं। पाठ आरंभ करने से पूर्व हम शिव शंकर भोलेनाथ पार्वती माता को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तत्पश्चात सभी देव देवताओं, सभी गुरुजनों को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद दें। बोले जय श्री रामचंद्र की जय। तो शुरू करते हैं आज की कथा। पितुवायस भूषण बसन तज तात तजे रघुवीर, विस्मयो हर्षिने हृदय कछु पहिरे बल कल चीर, मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर विहारी। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वलकल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में न कुछ विषाद था न हर्ष। मुख प्रसन्न मन रंग न रोसु, सब कर सब विधि करी परितोषु। चले विपिन सुनी सिय संग लाही लागी, रहे न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में न आसक्ति थी न रोग द्वेष। सबका सब तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिनी वे किसी तरह न रही। सुनते ही लखनऊ चले उठी साथा, रही ने जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सब ही सिरोनाई, चले संग सिए अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए, पर वे न रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। राम लखनऊ सिय बन ही सिधाए, गए में संग ने प्राण पठाए। यहो सबो भाई ने आखिन ने आगे, तऊ ने तजा तनु जीवे अभागे। श्री राम, लक्ष्मण और सीता वन को चले गए। मैंने तो साथ ही गई और न मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ, तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोही ने लाज निज नेहु निहारी, राम सरस सुत में महतारी। जिए मरे भल भूपति जाना, मोर हृदय सत कुले से समाना। अपने स्नेह की ओर देख कर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौसल्या के वचन सुनी भरत सहित निवासु, व्याकुल बिलपत राजगृह मानहु शोक निवासु। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवऊ ओ दशरथ अजर बिहारी। कौसल्या जी के वचनों को सुनकर भरत सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौशल्या लिए हृदय लगाई। भांति अनेक भरतु समझाए, कही विवेक में वचन सुनाए। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत हो मातु सकल समुझाई, कही पुराण सुरती कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोगी जोड़ी झुक पानी। भरत जी ने भी सब माताओं को प्राण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जे अग मातु पिता सुत मारे, गाई गोट मही सुरपुर जारे। जे अगतिय बालक वध कीने, पीत मही पति माहुर दीन। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं, और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं, और जो मित्र
और राजा को जहर देने से होते हैं। जे पातक उप पातक ऐहि, कर्म वचन मन भव कवि कहि, ते पातक मोहि होम विधाता, जो यह होई मोर मत माता। कर्म वचन और मन से होने वाले जितने पातक और उपपातक बड़े बड़े पाप हैं, जिनको कभी लोग कहते हैं हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता वे सब पाप मुझे लगे। जय परि हरि हरि हर चरण भजहि भूत गण घोर, ते ही कई गति मोहि देव विधि, जो जननी मत मोर। मंगल भवनीय मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी। जो लोग श्री हरि और श्री शंकर जी के चरणों को छोड़कर भयानक भूत प्रेतों को बसते हैं, हे माता यदि इसमें मेरा मत हो तो विधाता मुझे उनकी गति दे। बेचहि वेदो धर्मो दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि, कपटी कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दुहू लेते हैं, चुगलखोर हैं, दूसरों के पापों को कह देते हैं, जो कपटी कुटिल कलह प्रिय और क्रोधी हैं, तथा जो वेदों की निंदा करने वाले और विश्व भर के विरोधी हैं, लोभी लंपट लोलुपचारा, जे ताके ही पर धनु पर दारा, पावों में तेने के गति घोरा, जो जननी यह सम्मत मोरा। जो लोभी लंपट और लालचियों का आचरण करने वाले हैं, जो पराई धन और पराई स्त्री की ताक में रहते हैं, हे जननी यदि इस काम में मेरी सम्मति हो तो मैं उनकी भयानक गति को पाऊं। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमार्थ पथ विमुख अभागे, जेने भजहि हरि नर तनु पाई, जिनहि ने हरि हर सुज सुसुहाई। जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का श्रेयस नहीं सुहाता, तजी श्रुति पंथु वाम पथ चलहि, वंचक बिरचि देश जगो छलहि, तिन्ह के गति मोहि शंकर देव, जननी जो यह जानो घेव। जो वेद मार्ग को छोड़कर वाम तक वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को चलते हैं, हे माता यदि मैं इस भेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति दें। मातु भरत के वचन सुनी, सांचे सरल सुभाए, कहती राम प्रिय तात तुम्हें सदा वचन मन काए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजय बिहारी। माता कौशल्या जी भरत के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी, हे तात तुम तो मन वचन और शरीर से ही सदा ही श्री रामचंद्र के प्यारे हो। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। तो भक्तजनों आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री और रामचंद्र की जय। जय शिव शंकर भोलेनाथ, जय पार्वती माता की जय। सभी गुरुजनों सभी देव देवताओं की जय। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आप सभी से अनुरोध है कि श्री रामचरितमानस रूपी इस अमृत पाठ को अपने बंधु बांधवों, मित्रजनों, सगे संबंधियों, दोस्तों को, बड़े बूढ़ों को पढ़ने के लिए, सुनने के लिए कहें, जिससे वे भी इस पावन पाठ का श्रवण करके, पठन करके अपने जीवन को सफल बनाएं और आप परम पुण्य का लाभ बनें। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।